हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक, कुशल मंगल। तो आज के कॉर्पोरेट इवेंट्स में आपका स्वागत है। सवाल उठा सर, ये सीरीज कब कब आती है? मैं एक्चुअल में इंतजार करता हूं 1 या 2 दिन का कि जब जब कॉर्पोरेट की कुछ घटनाएं, 2-4 घटनाएं इकट्ठी हो जाएं तो आपके सामने ये हर या ऑल्टरनेट डेज अब ये सीरीज लाने की कोशिश करता हूं। एंड हमारी एक और सीरीज है जिसमें हम एनालिसिस ऑफ द कंपनी करते हैं, यानी कि हर हफ्ते एक कंपनी का, जो लिस्टेड कंपनी है जिसके शेयर्स लिस्टेड हैं, तो उसके शेयर प्राइस का मूवमेंट का भी एनालिसिस करते हैं कि कैसे घूम रहा है, किन खबरों से घूम रहा है, और कंपनी के फंडामेंटल का भी एनालिसिस करते हैं। तो वो जो न्यूज़ है वो संडे को चलती है। तो इसी सीरीज में इस संडे को जो हमारा शेयर रहेगा, उस शेयर का नाम है भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की बहुत बड़ी कंपनी, और रिसेंटली जिसका शेयर 90 रुपए से 120 में शू करके गया है। अब ऐसा क्यों गया है, संडे को देखते हैं। चलिए, बट फिलहाल आज के इस इवेंट में आपका स्वागत है। आज कौन कौन सी घटनाओं पर हम चर्चा करने वाले हैं, देखेंगे जी में क्या हुआ, देखेंगे हीरो मोटर कॉर्प्स में क्या खबर आ गई अचानक, एंड सिमिलरली नोएडा के काफी सारे होम बायर्स हैं। यूपी, नोएडा, दिल्ली, एनसीआर के बहुत सारे होम बायर्स हैं जिन्होंने एक प्रोजेक्ट में पैसा लगाया था। 3C बिल्डर, बड़ा जाना पहचाना नाम था। लॉजिटेक नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था नोएडा में, कई सैकड़ों लोगों का पैसा डुबा दिया था। उनके लिए एक अच्छी खबर आई है, सो कॉल्ड। एंड साथ में ही आज हम एक और न्यूज भी देखेंगे जेट लाइट को देखकर। चलिए, एयरलाइंस जो अभी रिसेंटली डूबी है। तो फिलहाल आज की खबरें शुरू करने से पहले सबसे पहली खबर आपके लिए ये है, 11th एंड 12th के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट करने वाले सभी के सभी प्रोफेशनल्स ने, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट करने वाले इन बच्चों ने, जो जिनमें से ज्यादातर सीए फाइनलिस्ट हैं, इन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स क्लासेस, जहां पर ओपन एंड फ्री क्लासेस यूट्यूब चैनल ऑफ वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स क्लासेस पर प्रोवाइड की जा रही हैं फॉर 11th एंड 12th क्लास। फॉर 11th एंड 12th क्लास, तो आपका जो भी रिलेटिव हो, कोई भी रिश्तेदार हो जो कि 11th एंड 12th की कोचिंग ढूंढ रहा हो या ज्वाइन कर चुका हो, उसे को साइड बाय साइड ये भी देखते जाएं और लेवल कंपेयर करते जाएं, ताकि पता लग सके कि जब एक सीए करने वाला बच्चा पढ़ाता है तो वो किस लेवल का पढ़ाता है। चलिए, तो हाईली रिकमेंडेड है और आप जरूर रेफर कीजिएगा इन क्लासेस को अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को। चलिए, तो फिलहाल आज की खबरों पर आते हैं। आज की खबर में सबसे पहले खबर हम किसकी लें? सबसे पहले चलिए जी को लेते हैं। जी, हाँ जी, मंडे को हेयरिंग है भाई साहब, मंडे को हेयरिंग है। आप याद होगा जब मैंने पिछले 2 दिन पहले ही बताया था कि सेबी ने बैन लगा दिया है पुनीत गोयन का और इनके पिताजी, माननीय पिताजी सुभाष चंद्र पे, जी के प्रमोटर्स पर बैन लगा दिया है कि जो नया मर्जर होने वाला है या जो आज के बाद किसी भी लिस्टेड कंपनी में आप डायरेक्टरशिप होल्ड नहीं कर सकते हो। अब मैंने कहा था वैसे तो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, इससे बढ़िया खबर ही नहीं हो सकती, क्योंकि ये खासकर पुनीत गोयनका साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम एंड विद ऑल रिस्पेक्ट टू हिज नॉलेज, परंतु इनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस में ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल सही नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये सेबी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में कहा है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कई इशू इनके साथ रहे हैं। अब हुआ क्या कि जब सेबी ने अभी बैन लगाया इनके ऊपर, तो सेबी के इस बैन के खिलाफ सेबी का जो ट्राइब्यूनल होता है ना, अपीलेट ट्राइब्यूनल, यानी कि सेबी के ऑर्डर के खिलाफ आप अपील किसके पास करते हो? सेट के पास। सेट मतलब सिक्योरिटी अपीलेट ट्राइब्यूनल। तो वहां पर इन्होंने अपील फाइल किया है कि हमारी रक्षा करो, सेबी के इस ऑर्डर को नल एंड वॉइड घोषित करो। तो हियरिंग की डेट है मंडे को, तो मंडे को पता लगेगा सेट इस ऑर्डर को सेट असाइड करता है या फिर क्या करता है, इस ऑर्डर को कंफर्म करता है। तो जो भी होगा मंडे तक पता लग जाएगा। इससे मंडे को शेयर प्राइस में काफी उथल पुथल रहेगी, आप देखेंगे, वॉच करिएगा। देखिए मंडे को जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड का जो शेयर प्राइस है, कैसी उथल पुथल उस दिन, मंडे के दिन रहती है। चलो जी, फिलहाल मुझे लगता है कि अगर इनके ऊपर बैन कंटिन्यू रहता है तो इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी खबर है, प्रोवाइडेड सोनी इस डील को आगे बढ़ा दे। सोनी इस डील को आगे बढ़ा दे, क्योंकि उसके साथ बहुत गलत हो रहा है। उन बेचारों ने पहले कहा था मार्च तक डील कंप्लीट हो जाएगी, मार्च 2023 तक नहीं हुई। उन्होंने कहा सितंबर तक तो पक्की हो जाएगी। अब क्या, जुलाई, अगस्त, सितंबर रह गया, 3 महीने में अभी तक ये निपटारे नहीं हो रहे। वो बेचारे बार बार जैपनीज अपनी वो जबान को ही रो रहे होंगे कि यार हम जो भी वादा करते हैं, ये पता नहीं इनके ऊपर कोई केस हो जाते हैं।
वो भी बेचारे घबरा रहे होंगे, यार अब कोई वादा करें या डील से ही वापस ले लें। डील से वापस होना इन्वेस्टर्स का बहुत भयंकर नुकसान हो सकता है, मगर मुझे लगता नहीं सोनी ऐसा करेगा, क्योंकि डील काफी आगे बढ़ चुकी है, सारे रेगुलेटर से अप्रूवल आ चुकी है, सिवाय इन पिताजी और पुत्र के डीओ के कुछ हरकतें करने के कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। गो फर्स्ट हालांकि इंसॉल्वेंसी के अंदर है, और शैलेंद्र अजमेरा जो कि एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कौन होता है? जब भी कोई कंपनी डूबती है तो डूबने के बाद कंपनी इंसॉल्वेंट होती है, तो उसके बाद कुछ स्पेशलाइज्ड ऑफिसर कंपनी को संभालना शुरू करते हैं, उसका एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं, जिन्हें कहते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। एक आपके सामने भी खड़ा है। तो अब हुआ क्या, शैलेंद्र अजमेरा साहब को एनसीएलटी ने ओके कर दिया है कि उन्हें कह दिया गया है कि अब आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के रूप में इस कंपनी को संभालिए। अब ये एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में काम करेंगे। पूरा का पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर सस्पेंड हो गई है। अब शैलेंद्र साहब किसको रिपोर्ट करेंगे? केवल क्रेडिटर्स की एक कमेटी बनाई जाएगी, उसको रिपोर्ट करेंगे शैलेंद्र साहब। फिलहाल कोशिश ये है कि जून से फ्लाइट्स दोबारा शुरू हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि ध्यान रखना, जब भी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल आता है ना, तो वो पहले कोशिश करता है 180 दिन, जिसे बढ़ाया जा सकता है 330 दिन तक, कोशिश की जाती है कंपनी को रिवाइव करने की या कंपनी को उसके पैरों पर खड़ा करने की। अगर ये कोशिश कामयाब हो जाए तो कंपनी का रिवाइवल हो जाता है, और इसी टाइम पर बाहर से कोई आता है टेक ओवर करने के लिए कंपनी को। बाहर से कोई कंपनी बिड सबमिट करती है कि हम इस डूब चुकी कंपनी को टेक ओवर करने को तैयार हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जेट लाइट 11% शेयर वाली एयरलाइन कंपनी, इसको टेक ओवर करने के लिए कोई ना कोई प्लेयर जरूर आने वाला है। ये कंपनी लिक्विडेशन में नहीं जाएगी। ध्यान रखना, 180 और 330 दिन की लिमिट के अंदर, 330 दिन की लिमिट एक्सटेंशन के साथ होती है। अगर कोई नहीं आता और या फिर कंपनी रिवाइव नहीं हो पाती है, तो फिर कंपनी को लिक्विडेशन में भेज दिया जाता है, ताकि उसकी एसेट्स को बेचकर उसकी लायबिलिटी को पे ऑफ किया जा सके। ठीक हो गई इतनी बात। तो फिलहाल हम देख रहे हैं कि कंपनी लिक्विडेशन में थी, कंपनी एडमिट हुई थी रिवाइवल के लिए, जिसे कहते हैं रेजोल्यूशन प्लान का कंसिडरेशन होगा इन 180 दिनों तक, और उसके लिए रेजोल्यूशन प्रोफेशनल नाम का व्यक्ति अपॉइंट हुआ है, शैलेंद्र जी। अब ये क्या करेंगे? रिवाइवल की कोशिश करेंगे। दूसरी बात, बिड इनवाइट करने की कोशिश करेंगे। मीनवाइल कंपनी का बिजनेस अब चालू रहेगा। ठीक है ना? बिड आएगी, डेफिनेटली आएगी। इनफैक्ट बिड तो यहां पर भी आ गई है यार, जिसकी मैं बात कर रहा था, पीसी डेवलपर्स की। नोएडा में इस प्रोजेक्ट में कंपनी ने एकदम अचानक धड़ाधड़ प्रोजेक्ट लॉन्च किए नोएडा के। और जब उस टाइम, मुझे याद है कि उस टाइम प्रोजेक्ट लॉन्च हुए इस कंपनी के द्वारा, तो सारे डीलर्स, प्रॉपर्टी डीलर्स मार्केट में यही कहते थे, वाह ये आई है कंपनी। एक प्रोजेक्ट शायद टाइम पे डिलीवर नहीं किया, मगर ये आई है कंपनी। डुबा दिया सबका पैसा। अब हुआ क्या? कंपनी गई इंसॉल्वेंसी में, 180 दिन या 330 दिन का पीरियड लगा। अब एस इंफ्रासिटी नाम की कंपनी आई है, जिसने बिड सबमिट की है। बिड सबमिट की है इसने। अब इन्हें कहा है कि हम जितने भी कंपनी के प्रोजेक्ट हैं डूबे हुए, उन सबको 2 साल के अंदर अंदर कंप्लीट कर देंगे। तो होम बायर्स जितने भी 3C के प्रोजेक्ट में थे, उनके लिए कहीं ना कहीं एक अच्छी न्यूज है कि प्रोजेक्ट कंप्लीट होके अब उन्हें मिल सकता है। हालांकि मेरा यहां पर एक और भी पॉइंट है, वो क्या कि पास्ट में मैंने ये देखा है कि जब डूबी हुई कंपनियों का प्रोजेक्ट कोई और डेवलपर टेक ओवर करके कंप्लीट करता है ना, तो ये बड़े बेदिल से करता है, बड़े बेदिल से, ऊट पटांग बस किसी तरीके फॉर्मेलिटी करके, लीपा पोती करके ना प्रोजेक्ट कंप्लीट करने की कोशिश की जाती है। पास्ट में ऐसा हुआ है। आई होप कि इस बार ऐसा ना हो इन्वेस्टर्स के साथ, रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स के साथ, और उनको वही मिले जो उन्हें वादे किए गए थे। बट आई कैन ओनली होप सो। चले फिर आज की न्यूज पर, एक बहुत बड़ी न्यूज पर आते हैं। वो न्यूज है हीरो मोटर कॉर्प को लेके। ओ भाई साहब, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का बहुत बड़ा इशू हमारी इतनी बड़ी कंपनी के ऊपर आया है। हुआ क्या? एनसीएलटी ने इन्वेस्टिगेशन कहीं ना कहीं शुरू करने का मूड बनाया है। फिलहाल कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने कहा है कि हमने प्रॉब यानी कि इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दी है ओवर द डाइवर्जन ऑफ द फंड। अब जो भी बच्चे सीए फाइनल, सीएस एग्जीक्यूटिव या फिर सीएमए फाइनल वाले होंगे, वो थोड़ा लिंक कर पाएंगे इस कॉन्सेप्ट को। वो क्या कि जब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इस तरीके से
प्रोब करेगा तो कैसे होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। ये सेक्शन 210 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 है, जहां पर एक इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट किया जाएगा, किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर या फिर आरओसी के द्वारा। ठीक हो गया। बट फिलहाल इनके ऊपर प्रोब किस चीज की हो रही है, हो क्या रही है कि इनका जो वेंडर है जिससे माल खरीदते हैं, अब माल खरीदते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे यही इन्वॉल्व है, मतलब कहीं ना कहीं यही रिलेटेड पार्टी है, वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, उसका वैसे ऑडिट होना चाहिए, बट उसे रिलेटेड पार्टी डिक्लेयर नहीं कर रखा, वेंडर को के मैनेजमेंट पे यानी कि सप्लायर के मैनेजमेंट पे कोई और व्यक्ति दिखा रखा है, जबकि पर्दे के पीछे यही है। ये इस चीज की प्रोब हो रही है, और अगर ये प्रोब है तो बहुत सीरियस है। क्यों? क्योंकि इसमें डाइवर्जन ऑफ फंड का सवाल उठा है। डाइवर्जन ऑफ फंड कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 100 का माल, अपनी कंपनी है, 100 का माल 150 में खरीदोगे, तो फिर 150 रुपए जो आप एक्स्ट्रा दे रहे हो उस कंपनी, क्योंकि वो कंपनी भी आपकी है, वो वेंडर भी आपका है, तो 50 रुपए एक्स्ट्रा कहीं ना कहीं आपकी जेब में जा रहे हैं। तो इस तरीके से डाइवर्जन ऑफ फंड का कहीं ना कहीं प्लान है। प्रोब चालू है, रिजल्ट जैसे ही होगा मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। शेयर में फिलहाल गिरावट आज आई थी और एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू ऑन मंडे एज वेल, शायद कंटिन्यू रहे, बट यू नेवर नो क्या होता है मंडे को, बट देखा जाएगा। बट फिलहाल प्रोब शुरू होना और सीरियस प्रोब शुरू होना सवालिया निशान तो लगाता ही है। चलो जी, तो ये थी आज की हमारी कुछ ताजा घटनाएं कॉर्पोरेट इवेंट्स को लेकर। हम ऐसे ही इवेंट्स को लेकर आते रहेंगे, और संडे को मिस मत कीजिएगा भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भारत की सबसे बड़ी डिफेंस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। ये सीरीज सभी CA, CS, CMA करने वाले बच्चों के लिए है, ताकि उनका कॉर्पोरेट नॉलेज अपडेट रहे। अगर आपको पसंद आई है तो कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा कुछ ना कुछ, और कुछ ना कुछ मतलब अच्छा ही ढंग का लिख देना अगर पसंद आई है तो, या कुछ और भी बताना चाहते हो कि सर ये लाओ, कुछ ऐसा और लाओ, तो मुझे बताना। दूसरी बात, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। हम ऐसे सीरीज के साथ मिलते रहेंगे यार, ऑल्टरनेट डे या 2 या 3 दिन के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए।